जो हम बीज बोते हैं उसका फल प्राप्त होता है। जैसे ये सबूत नष्ट करना, अपने मुंह से कोई बोलता है, कोई अपराधी भी, कि हमने सबूत जला दिए, कोई बोलता है, लेकिन हमने कहलवा लिया, खुद चुनाव आयोग के मुंह से कहलवा लिया कि हम सबूत नष्ट कर रहे हैं। और कुछ सबूत चाहिए देश की जनता को और हमारे विपक्ष के नेताओं को, खुद अपने मुंह से कोर्ट में माना है कि हम सबूत मिटा रहे हैं। क्यों मिटाता है? कोई अपराधी सबूत मिटाता है, जो अपराधी नहीं होता वो सबूत नहीं मिटाता। सर, आपने ही साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के सभी वीडियो और सीसीटीवी को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी वीडियो डिलीट कर दिए गए। इस मामले को हमारे दर्शक को बताइए सर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, वो इस बात को समझें कि जो स्लीपर सेल्स आरएसएस और बीजेपी ने उनकी पार्टीज़ के अंदर घुसा रखे हैं, उनसे होशियार रहें। अगर चुनाव में वोट की चोरी रोकनी है तो वोटों की गिनती जो होती है उसमें धांधली जो होती है वो मशीनों के ज़रिए सबसे ज़्यादा होती है। वही एक ऐसी चीज़ है जो अगर बंद करा दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम दूसरे तरीक़ों से, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, जितनी भी बेईमानी, वोट चोरी दूसरे ज़रियों से करते हैं, वो उनको चुनाव जिताने के लिए सक्षम या काबिल नहीं है। असली चुनाव वो जीतते हैं तो वोटों की गिनती में हेराफेरी करके मशीनों के ज़रिए जीतते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने पेपर बैलेट को वापस लाने का मुहिम छेड़ रखी है। उसको धक्के लगते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, कभी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन उसमें मैं सारी गलती हम लोगों की अपनी भी मानता हूं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनको हराने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। वही हमें अभी तक हरा पा रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको गुमराह करने में कामयाब हो रहे हैं। अब नतीजा ये है कि हरियाणा में आप सब लोगों ने देखा, जब पंजाब हरियाणा में पूरी हरियाणा की 90 सीटों की जब हमें वीडियोग्राफी देने की बात हुई, तब क्या हुआ? पूरा कानून चेंज कर दिया चुनाव आयोग ने, मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर। हमने उसका भी तोड़ निकाल लिया। तो क्या किया? अब सीधे सीधे चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी और आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत अपराधी कर डाला। ये जो वीडियोग्राफी जो नष्ट की गई है, जिसके बारे में स्टेटमेंट दी है, ये तो एक सीधे सीधे अपराध है जो चुनाव आयोग ने अपना कबूलनामा कर दिया है। लेकिन बुनियादी बात क्या है कि अगर पकड़े जाएंगे कहीं से वो, तो वो पकड़े जाएंगे वीडियोग्राफी जब उनको नजर आएगी दुनिया को पूरी, के चुनाव का जो पूरी प्रक्रिया है, जो ईवीएम के जरिए होती है प्रक्रिया, उसमें कितनी ईमानदारी से, कितनी बेईमानी से चुनाव हो रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ बताना ना पड़े, किसी और को कुछ बताना ना पड़े, सिर्फ वीडियो में दिखाना पड़े लोगों को कि ये अपनी आंखों से देश की जनता देख ले कि मशीनों द्वारा किस प्रकार से क्या कार्य किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ये काम नहीं होने देगी, भले ही उन्हें कानून चेंज करने पड़े या उन्हें कोई भी अपराध करना पड़े। लेकिन हम भी अम्बेडकरवादी हैं, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। ये एक और बड़ा सबूत मेरे हाथ आ गया है जिसके जरिए हम पेपर बैलेट वापस लाएंगे। अब जो असली मुद्दे की बात यह है कि अब हम आखिरी मौका हम दे रहे हैं जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, या तो वो अपने अंदर जितने भी स्लीपर सेल्स हैं उनको बाहर निकालें या उनकी बात सुनना बंद करें और मत पत्र वापस लाने की लड़ाई में हम लोगों के साथ जुड़ें। नहीं तो अब हम इन्हें दरकिनार करके यही तय कर लेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी देश की डेमोक्रेसी और संविधान बचाने में सक्षम नहीं है, इन लोगों के बस की नहीं है। स्लीपर सेल्स इनको गुमराह करने में हर बार कामयाब हो रहे हैं और
असली देश की जनता का जो मत अधिकार है उसको हाईजैक किया जा रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है। लेकिन वो होती सबसे ज़्यादा मशीनों के ज़रिए है। जब तक हम मशीनों का विरोध करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक इस वोट चोरी को रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक अच्छा सबूत हमारे हाथ और लग गया है कि आरएसएस बीजेपी चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके अपराध भी करने की से हिचकती नहीं है। लेकिन ये हमारे बहुत काम में आने वाला इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी ये भी इन्हें बहुत मुश्किल पड़ेगी इन लोगों को साबित करना कि सच में इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। उसकी भी हम जड़ तक जाएंगे, ये वादा हम देश से करते हैं। सर, आपने कोर्ट के अंदर ये मांग क्यों की और इन फुटेज को लेकर आपको क्या अंदेशा है? मुझे अंदेशा नहीं है, मुझे तो यकीन है। मुझे तो मेरे पास 2 जगह की वीडियोग्राफी मौजूद है, रामपुर की भी और फतेहपुर सीकरी की भी। मुझे तो पूरा यकीन है। मैंने तो चुनाव ही रामपुर का इसलिए लड़ा था कि मैं ये सबूत जुटा के देश की जनता को दिखा सकूं कि देख लीजिए ये हो रहा है आपके साथ। जो आपको अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दिखा पा रही हैं, सिर्फ नहीं दिखा पा रही नहीं, हम लोगों का साथ भी नहीं दे रहे, बल्कि हमारी खिलाफत ही कर रहे हैं एक तरह से। जो भी व्यक्ति पेपर बैलेट की मांग को छोड़ के कोई भी मांग करता है, वो हमारी मुहिम को कमजोर करता है। भले ही वो वोटर लिस्ट में धांधली हो या कोई भी बात हो। वोटर लिस्ट में धांधली भी देख लीजिए आप, आरएसएस कोई आज से नहीं करती आ रही है, दशकों से करती आ रही है। सिर्फ अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत सारे जवाब बीजेपी और आरएसएस के पास हैं। किसने धांधली की? हमने की या खुद कांग्रेस वालों ने ही धांधली की है? हमने नकली वोट बनवाए या कांग्रेस वालों ने ही बनवा लिए? हमें वोट पड़े या कांग्रेस को ही पड़ गए या ऑपोजिशन वालों को पड़ गए? इसका क्या सबूत है? हम इसीलिए ऐसा सटीक काम कर रहे हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, ईमान वाले अम्बेडकरवादी, जिसका कोई भी जवाब नहीं होगा। इसीलिए हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करता है, ना चुनाव आयोग के अधिकारी, ना मोदी जी, ना अमित शाह जी। हम पे हमला करवाने के लिए, रेड कराने के लिए, जान से मारने की कोशिशें 50 बार करेंगे, लेकिन किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। ये कर सकते हैं कि जी लीजिए, आपने हमें पकड़ लिया रंगे हाथों, हमने सबूत ही नष्ट कर दिए, हमने जला दिए सबूत। ये साफ तौर पे अदालत में बोल रहे हैं। इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि हमने सबूत जला दिए? ये बताइए आप। दूसरा, हमने कानून ही चेंज कर दिया, क्योंकि आप वो जनता को आंखों से दिखा दोगे, किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर किसी बहस और किसी डिस्कशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये असली चीज है। इससे आरएसएस और बीजेपी सबसे ज्यादा डरती है। आप मोदी जी का ये सीधा सीधा मैसेज है कि सिर्फ मशीनों की बात मत करो, आप पेपर बैलेट की बात मत करो। दुनिया में कोई इल्जाम उनके ऊपर लगा लो, कुछ आक्षेप लगा लो, कुछ कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मशीनों की बात होगी, पेपर बैलेट की बात होगी, तो उससे वो पकड़े जाएंगे और उससे उनकी सत्ता छिन जाएगी, क्योंकि जनता अपनी आंखों से देख लेगी दूध का दूध और पानी का पानी। सर, इस मामले पर आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं तो जिस दिन रणनीति बनाता हूं, मैं क्योंकि ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूं, तो मेरी एकदम सटीक स्ट्रेटेजी होती है। भले ही लोगों को शुरू शुरू में ना नजर आए, बहुत सारी मेरी चीजें ऐसी लगती हैं लोगों को कि पता नहीं ये क्या कर दिया महमूद प्राचा जी ने, ये होगा भी या नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद जो हम बीज बोते हैं उसका फल प्राप्त होता है। जैसे ये सबूत नष्ट करना, अपने मुंह से कोई बोलता है, कोई अपराधी भी, कि हमने सबूत जला दिए, कोई बोलता है, लेकिन हमने कहलवा लिया, खुद चुनाव आयोग के मुंह से कहलवा लिया कि हम सबूत नष्ट कर रहे हैं। और कुछ सबूत चाहिए देश की जनता को और हमारे विपक्ष के नेताओं को, खुद अपने मुंह से कोर्ट में माना है कि हम सबूत मिटा रहे हैं। क्यों मिटाता है? कोई अपराधी सबूत मिटाता है, जो अपराधी नहीं होता वो सबूत नहीं मिटाता।